बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। इस एक्सरसाइज में जो है वो हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इससे रिलेटेड जस्ट आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये इसकी थ्योरी है। उन्होंने बताया कि क्यों ये हमने सरफेस एरिया का फार्मूला ये डिराइव किया। इसकी डिटेल में जाने की बजाय मैं जस्ट आपको यहाँ पे इसका फार्मूला मेंशन करता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है उसका फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे 4πr², ठीक है। और ये डिराइव कैसे हुआ है, वो कहता है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो उतना ही होता है कि जितना कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, ठीक है। यहाँ से इसने डिराइव किया है ये वाला फार्मूला। तो ये जस्ट हमने ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो 4πr² होता है। इसी तरह इसके सामने अगर आप देखें तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो रेडियस जिसका r होगा वो इक्वल होगा 4/3πr³ के। ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रेड कलर से हाईलाइट किया है जिसको, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है, यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको भी कि एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। सो इस सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, क्योंकि आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे कि हमारे पास क्या है, कहता है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमने स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है हुज रेडियाई आर गिवन बिलो, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। आर हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है कि r = 3.5, r = 2.8 एंड r = 0.21। ये सभी में जो है वो हमें r दिया हुआ है और कहता है कि टेकिंग पाई = 22/7, यानी पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा राइट कर लेते हैं विच इज़ r = पहला फर्स्ट पार्ट ही इसका सॉल्व कर लेते हैं जो कि है 3.5, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसका फार्मूला जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो होता है 4πr², ठीक है, 4πr²। ये इसका फार्मूला है। आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 22/7, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की। और आर की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ 3.5। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3.5², ठीक है जी। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। स्क्वायर का मतलब होता है कि वो वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसके बाद जो है वो, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 × 22/7 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 35/10, ठीक है जी। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 35/10, क्योंकि हमने पॉइंट को ख़त्म किया है इस स्टेप में, ठीक है। ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। 5 × 2 = 10, 2 × 11 = 22, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी हमारे पास क्या बच गया 11, 7 और 2। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 2 × 11 × 7। ये वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिलेशन के बाद बच जाती हैं। 11 × 2 = 22, तो 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, ठीक है। 7 × 2 = 14, 1 कैरी आ जाएगा। 7 × 2 = 14 और 1 15, 154 आ गया ये, ठीक है। क्योंकि ये एरिया है तो एरिया में हम जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर राइट करते हैं। तो इसमें जो है वो यूनिट सेंटीमीटर दिया है। अगर हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस वाले पार्ट का। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इसमें से थर्ड वाला पार्ट भी अभी सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट जो है वो हमने थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें हमें रेडियस दिया हुआ है r, यहाँ पे राइट करेंगे 0.21
और मीटर। ठीक है, इसमें यूनिट जो है वो मीटर है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो यूनिट था वो सेंटीमीटर था। सेम जो है वो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे जो इससे प्रीवियस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया था। यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, या मैं जस्ट यहाँ पे इसको एरिया राइट कर देता हूँ, यानी ए। ठीक है, एरिया जो भी है गिवन हमारे पास, या रिक्वायर्ड जो हमारे पास शेप है विच इज़ स्फीयर हेयर, यानी स्फीयर है जो कि यहाँ पे, तो एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे 4 वैसे ही राइट करेंगे और पाई की जगह पे हम राइट करेंगे 22/7 आ जाएगा ये हमारे पास। और आर स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम राइट करेंगे 0.21 स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.21, और ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.21, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21/100। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई 21/100। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 7 3 21 हो जाएगा ये, और इसके बाद ये 2 पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 जो है वो 11 22 और 250 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 4 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है वो ये कैंसिल जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डायरेक्ट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर राइट करता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे तो आपके लिए आसानी होगी मज़ीद जो है वो इसको कैलकुलेट करने की। तो क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है यहाँ पे, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। अदरवाइज़ आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे डेफिनेटली फिर भी आंसर यही आएगा। वो है आंसर 0.5544। ठीक है, 55 और 44, और यूनिट क्या है इसका, इसमें इस पार्ट में मीटर है, तो हम इसको राइट करेंगे मीटर स्क्वायर। और एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है, यानी एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने जस्ट एरिया फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर का। ठीक है, उसमें हमारे पास एक फार्मूला था, हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की और हमने एरिया फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ़ इट्स एरिया इज़ गिवन बाय। हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड किया था, हमें रेडियस दिया गया था। अब हमने रेडियस फाइंड करना है और एरिया दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हम कोई से 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं हम सेकंड वाला और थर्ड वाला पार्ट। मेथड सेम है, जस्ट कैलकुलेशंस का डिफरेंस होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि एरिया, उसको रखेंगे हम 231, और ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, और हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, रेडियस। यहाँ पे लिखेंगे हम r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। r क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास एरिया का होता है a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। हमने यहाँ r फाइंड करना है, तो 4 पाई को इधर आके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट कर दें यहीं पे, तो मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि एरिया है हमारे पास 231। ठीक है, इसको ऐसे ही राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू 4 वैसे ही राइट किया जाता है, मल्टीप्लाई पाई को लिखेंगे हम 22/7, और आर स्क्वायर क्योंकि हमने फाइंड करना है वो ऐसे ही आर रहेगा। जो वैल्यूज़ यहाँ पे 4 के ओवर में भी 1 है, जिस वैल्यू के ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में हम 1 राइट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जो वैल्यूज़ राइट साइड पे डिवाइड हो रही हैं वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे 231 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 22, यानी 4 और 22 जो है ये डिवाइड में आ गए, और बाकी जो है वो हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 231 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम 231 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1617 अपॉन यह रहेगा 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो जब हम 1617 को 88 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.375। यहाँ पे हम राइट करेंगे अब 18.375 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर स्क्वायर। हमें क्योंकि जस्ट वैल्यू चाहिए आर की, तो हम दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.29। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे मीटर आएगा अब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये 4.29 मीटर जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से हमने दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने जो हमारे पास गिवन है। जैसे 308 मीटर स्क्वायर ये एरिया है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको कि हमारे पास ये थर्ड वाला पार्ट है जी। ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 308 मीटर स्क्वायर और रेडियस जो है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया है, जिस तरीके से क्वेश्चन को, कि हम सबसे पहले राइट करेंगे यहाँ पे एरिया जो है वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ को अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एरिया की वैल्यू है हमारे पास 308। ठीक है जी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई। 4 तो डेफिनेटली हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम राइट करेंगे 4, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा इधर। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अब 308 मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर के। ठीक है, और जब हम 308 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2156। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे 2156 और डिवाइडेड बाय 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88। ठीक है, और ये इक्वल आ रहा है आर स्क्वायर के, लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए और दूसरा इसको भी डिवाइड करना है। अभी जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे यानी 2156 को 88 पे, तो 24.5 आएगा हमारे पास, 24.5। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के। अभी भी हम अपने जो है वो टारगेट पे नहीं पहुँचे, यानी हमारे पास तो हमें आर चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। 24.5 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4.95, और ये यूनिट इसका क्या है, मीटर में आएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। एक पार्ट रह गया है, वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ आर इज गिवन बाय। हमें रेडियस दिया हुआ है हर एक पार्ट में। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। हमने ये वाला फार्मूला भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास रेडियस है यानी आर, ये है इक्वल 5.80 मीटर। ठीक है, और हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम फार्मूला राइट कर देते हैं। वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3। ठीक है, और ये आ जाएगा पाई आर क्यूब जी। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो v इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4/3, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, और r क्यूब है तो यहाँ पे हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 5.8, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब, यानी 5.8 जो है वो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। यानी हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.8। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 5.8 और मल्टीप्लाई बाय 5.8। ठीक है जी, जब हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5.8 को 5.8 फिर 5.8 से फिर 22 फिर 4 से और 7 3 21, इससे फिर हमने उसको डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से कर चुका हूँ इसको, तो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे आंसर राइट करूँगा। आप भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से, तो आंसर इंशाल्लाह यही आएगा जो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ अभी, 817.61।
ठीक है, और साथ में यूनिट हमने क्या राइट करना है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट होता है क्यूब में, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर में दिया गया होता तो हम सेंटीमीटर में राइट करते, यहाँ पे क्योंकि मीटर में लिखा हुआ है तो हम इसलिए इसको मीटर में ही राइट करेंगे, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अब हम ये 7 जिसमें है हमारे पास रेडियस ये वाला कर लेते हैं। 2 काफ़ी हैं, बाकी 2 आप जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेथड तो सेम है ना सभी में। यहाँ पे r जो है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सलूक इसके साथ भी हमने वही करना है जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट के साथ किया है कि सबसे पहले हमने फार्मूला राइट करना है वॉल्यूम के लिए, जो कि होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4/3 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब है, तो आर हमारे पास 7 है, तो यह रहेगा 7 क्यूब। अब मैं मज़ीद जो है वो कैलकुलेशंस में टाइम लगाने की बजाय मैं जस्ट यहाँ पे आंसर राइट कर देता हूँ, ताकि आप जो है वो जब इसको कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट जो है वो मेथड समझ आनी चाहिए आपको कि करना कैसे है क्वेश्चन को, यही हमारा मेन मकसद है क्वेश्चन समझाने का। 1437 यहाँ पे हम राइट करेंगे 1437.33, ठीक है जी, यहाँ रहेगा 33 और साथ में इसका यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर्स है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरियाज आर गिवन बिलो। सरफेस एरियाज दिए हुए हैं हमें, ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, इनका रेडियस फाइंड करना है नंबर 1, और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। एक तो हमने आर फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, वी, ठीक है। दोनों के फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया वाला। इसके लिए एरिया इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का, जो कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास मौजूद है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। ये दो जो हैं वो फार्मूलाज हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस पार्ट्स में। यहाँ पे भी हमने यही वाले दोनों यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो पहला पार्ट ही हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन से इसकी अलग अलग थोड़ी सी इनकी सिचुएशन है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, ये इसको कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना तो आसान ही है। 201 होल नंबर और 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है तो यहाँ पे इसलिए मैं ए भी राइट कर रहा हूँ। सबसे पहले कोशिश करते हैं हम इसको कि पॉइंट में चेंज करें। पॉइंट में चेंज करने के लिए सिंपली आप ये करें कि ये जो हमारे पास पार्ट है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, 1 है यहाँ पे, तो याद रखना है, वो सर्कल के नीचे आ गया यहाँ पे जी। 1/7 हम क्या करेंगे, 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.14, ठीक है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं अब एरिया को, ये ए इज इक्वल टू यह रहेगा 201, ठीक है, और पॉइंट यह रहेगा 14, ठीक है जी। 1 को जब हमने 7 पे डिवाइड किया तो ये 0.1428 कैलकुलेटर से जो मेरे सामने इस वक्त शो कर रहा है वो यही है। तो मैंने जस्ट वो वाला जो इसका पार्ट है पॉइंट के बाद वाला वो यहाँ पे राइट कर दिया, यानी ये 2 हो जाएगा 201.14 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका इसका ये है कि 201 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 201 मल्टीप्लाई बाय 7 1407, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1408। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 पे, ठीक है, फिर भी हमारे पास आंसर यही आएगा जो यहाँ पे राइट किया है 201.1428 और समथिंग, ठीक है। इससे बेहतर है इतना लंबा चौड़ा काम करने की बजाय हम 1 को 7 पे डिवाइड करें और जो पॉइंट वाला पार्ट है वो इस होल नंबर पार्ट से आगे राइट कर दें, ठीक है। ऐसे हम कंपाउंड फ्रैक्शंस को जो है वो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो ये आसान तरीका है। अब हमारे पास एरिया आ चुका है, तो एरिया से हमने फाइंड करना है इसका रेडियस, वो हम प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे हम, एरिया जो है यहाँ पे राइट करते हैं जब एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है जी। एरिया की जगह पे हम अभी क्या राइट करेंगे 201.14, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7,
7 मल्टीप्लाई बाय यह आ रहेगा आर स्क्वेयर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अब हम, यह आ रहेगा 201.14 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन यह आ रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 201.14 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा हमारे पास 1408, ठीक है। 1408 अपॉन 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 88 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए और इसको भी डिवाइड भी करेंगे, 1408 इसको हम 88 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 16। तो यहाँ पे 16 राइट कर दिया और ये आ गया आर स्क्वेयर। स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू आर, यानी आर जो है वो 4 आएगा और साथ में इसका यूनिट भी राइट करेंगे विच इज़ सेंटीमीटर। तो ये हमने आर फाइंड किया। अभी हमारा हाफ जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, जहाँ तक हमने इसका रेडियस फाइंड करना था। सेकंड जो है उसने हमें डिमांड किया वो इसका वॉल्यूम भी पूछा गया है। तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला राइट कर रहे हैं अभी हम, विच इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको प्रीवियस पार्ट्स में या प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ राइट करेंगे 4/3 और पाई जो है वो हमारे पास होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब है। आर हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 4 है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4 क्यूब, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे अब कैलकुलेशंस किए बगैर राइट कर रहा हूँ आंसर, कि कैलकुलेट भी करें आप। 4 4 16, 16 4 64, 64 को 22 से मल्टीप्लाई करें। चले मैं वो कर ही देता हूँ ताकि आपके लिए और भी। 64 मल्टीप्लाई बाय 22 4 होता है 88, तो इसको डायरेक्ट 88 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा 5632, यहाँ पे राइट करेंगे 5632 अपॉन 7 3 21। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 21 पे इस आंसर को, तो ये आ जाएगा 268.19, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करूँगा 268.19, और क्योंकि बेटा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में हमेशा जो है वो यूनिट क्यूब में राइट किया जाता है, ठीक है। तो रेडियस का सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक हो गया जी। अब ये हमारा इसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। ये जो दोनों पार्ट्स हमारे पास बाकी बचे हैं, मुझे लग रहा है कि ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या दिया है, एरिया। जैसे इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, हमने पहले रेडियस फाइंड कर लेना है इस तरीके से, यानी ये वाला जो मेथड ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। इससे हम फाइंड कर लेंगे इसका रेडियस, और ये येलो कलर से जो किया हुआ है सॉल्व, इससे हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम दोनों पार्ट्स में। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सॉल्व हो जाएगा फिर कम्प्लीटली, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये खुद कर लेंगे, ये जो 2 पार्ट्स अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी एक ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, पहले इसको गौर से पढ़ना है, समझना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अ स्फेरिकल टैंक इज़ ऑफ रेडियस 7.7 मीटर। सबसे पहले यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ मैं बेटा कि जो रेडियस है वो दिया है 7.7 मीटर, ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। अब हमने लीटर्स में बताना है कि इसमें पानी कितना आएगा। व्हेन 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये फार्मूला भी होता है कि क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने का, या लीटर को जो है वो आप कह सकते हैं कि लीटर का सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशन है। तो जो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो 1 लीटर के इक्वल होता है, यानी 12 लीटर में इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पानी होता है। अब सबसे पहले हमारे पास आर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इससे वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि ये स्फेरिकल टैंक है तो स्फीयर वाला ही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यही वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, इसमें भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हमने फार्मूला राइट कर दिया, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास है 7.7, तो यहाँ हम राइट करेंगे 7.7 और यहाँ आ जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास। इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 7.7
और इसकी पावर है हमारे पास 3। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको हमने डिवाइड करना है फिर 21 पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1913। मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया और इसको डिवाइड भी कर दिया है 21 पे। तो ये आंसर आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे 1913.0906। ठीक है, या इसको 7 भी राइट कर देते, चले राउंड ऑफ कर दिया मैंने। इससे आगे वाला नंबर जो था वो 6 था, तो मैंने राउंड ऑफ करके 7 राइट कर दिए हैं। अब हमारे पास ये वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, और वॉल्यूम में हमने ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब आया है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका यूनिट भी राइट करता हूँ, मीटर क्यूब है। ठीक है, अब हमने मीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना है क्योंकि उसने हमें पूछा है लीटर्स में, हाउ मैनी लीटर्स। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली इंफॉर्मेशन कि हमारे पास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इक्वल होता है 1 लीटर के। ठीक है, ये 1 लीटर है। ये यहाँ गौर से समझिएगा ये वाला रिलेशन। अच्छा, सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज करना है, पहले मीटर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मीटर में है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ मेरा बेटा। 100 और साथ में ये आ रहेगा, इधर मैं मीटर इसको राइट करूँगा क्योंकि ये सेंटीमीटर जो है वो इस वक्त मीटर में चेंज हो गया, ये मीटर, और साथ में ये क्यूब भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लीटर। मैं लीटर का एल भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वो 1 की तरह लग रहा है, ये ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको 100 पे क्यों डिवाइड किया, उसकी रीज़न ये होता है कि 1 मीटर जो है ये इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो जब हमने इसको चेंज किया सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है, तो फिर हमें इस 100 को इधर लाकर डिवाइड करना पड़ेगा, या हम इसको भी कह सकते हैं कि 1/100 मीटर जो है वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर होता है। 100th पार्ट ऑफ अ मीटर इज़ 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फिर डिवाइड किया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जल्दी बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती, तो ये वाली बात, और क्वेश्चंस गलत कर देते हैं वो। अच्छा, इससे आगे भी अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ मेरा बेटा, ये देखें ज़रा अब, क्योंकि हमने इसको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम राइट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये क्यूब है तो इसको हम राइट करेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये किस में चेंज होगा अब हमारे पास, मीटर क्यूब में। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही उसने मीटर क्यूब में दिया हुआ है, हमने इसको लीटर में चेंज करना है। तो हमने अब क्या करना है इसके साथ, हम इसको राइट करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1913.09067। देखें, मल्टीप्लाई इसको करेंगे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और सबको डिवाइड करेंगे हम 1000 के ऊपर। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसकी रीज़न देखें मेरा बेटा यहाँ पे फिर दोबारा, ये इक्वल किसके है, 1 लीटर के। ठीक है, ये तब है जब हमने लीटर से इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब से, मीटर क्यूब के अंदर। जब हम मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करेंगे तो ये सारा प्रोसेस उलट हो जाएगा, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। इसको हम 1000 अपॉन समथिंग ये लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप यही याद रखें मेरा बेटा कि ये 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि वो क्यूब है तो क्यूब की वजह से ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसकी डिटेल है। तो इसको मैंने उल्टा क्यों यहाँ पे राइट किया, उसकी रीज़न यही है कि हमने लीटर से मीटर क्यूब में नहीं चेंज करना, बल्कि हमने मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है। अब ये किस में चेंज हो गया है, लीटर में। ठीक है, इस तरीके से ये वाला फार्मूला जो हमें गिवन है, ये वाला, ये लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए दिया था, लेकिन हमें मीटर क्यूब यहाँ पे आ रहा है और हमने मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है। तो थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि इसको फ्लिप करके हमने यूज़ करना है, उल्टा करके यूज़ करना है इसी फार्मूला को।
इसी मेथड को। ये बिल्कुल 5 क्लास में या 6 क्लास, बल्कि 5 क्लास में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से किए थे कि सेंटीमीटर्स को मीटर में कैसे चेंज करना, मीटर को फिर किलोमीटर में कैसे चेंज करना, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना है। वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। यहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी इस चैनल पे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वो वाली पूरी एक्सरसाइज आप एक दफ़ा दोबारा समझें, जिसमें हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना है फिर क्या करना है, बड़े को छोटे में चेंज करना है तो फिर क्या करना है। तो ये चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी आपको। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ मैंने टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया ताकि ये वाली डिटेल आपको समझ आ जाए मेरा बेटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1913 और 090 और 0.67, ठीक है, और इतने आ जाएंगे लीटर्स, ठीक है। और इसके लिए किसी कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। गौर करें अगर यहाँ पे हम, तो हमारे पास ये 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ के साथ इनको कैंसिल कर देंगे, बाकी भी हमारे पास जो है वो 1 2 3 ज़ीरोज़ बचेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो हम 3 टाइम्स जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे, ये वाली साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर कैलकुलेटर जो यूज़ करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब क्यूब लेना है तब हमें यूज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ इस स्टेप में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर को यूज़ करने की। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी अभी क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर बी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर राइट करें रेडियस ऑफ स्फीयर बी, ठीक है, तो अगर हम इसको r लिखेंगे तो रेडियस ऑफ स्फीयर a जो है वो क्या होगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2r, ठीक है। एक तो पहली बात उन्होंने हमें ये कह दी है कि अगर b का रेडियस जो है वो हमारे पास r है तो a का क्या होगा, उसका डबल टाइम्स। यहाँ पे राइट किया ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। देन द रेशो अमंग देयर सरफेस एरिया, हमने क्या फाइंड करना है, उनके सरफेस एरिया में जो है वो रेशो फाइंड करनी है। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि हमें जो है वो एरिया पहले फाइंड करना है, या एरिया का फार्मूला यहाँ पे राइट करना है अकॉर्डिंग टू दीज गिवन रेडियसेस, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं। हमने रेशो फाइंड करनी है दोनों एरियाज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं एरिया ऑफ सरफेस ए, यहाँ पे लिख देता हूँ एस ए, ठीक है, स्फीयर ए, सॉरी एस ए, स्फीयर में सरफेस कह रहा हूँ गलती से, स्लिप ऑफ टंग, स्फीयर ए। इसके बाद इसका हमने जो रेशो फाइंड करनी है वो क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर बी, ठीक है। अब हमारे पास एरिया का तो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 4πr², ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 4π और r, देखें यहाँ जो a है ना, हम a की बात करें तो a का r 2r है, तो यहाँ पे हम 4πr की जगह पे 4π2r² लिखेंगे। समझ आ रही होगी मुझे उम्मीद है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ r नहीं है, यहाँ 2r है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें जो b का हमने राइट करना है एरिया, तो उसमें r जो है वो r के ही इक्वल है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4πr², ठीक है जी बेटा। यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चंस में r की वैल्यू दी जाती थी, किसी में 4 किसी में 5, तो एक में r की 4 वैल्यू दी तो हम वहाँ 4 पुट कर देते थे, जहाँ 5 दी जाती थी वैल्यू हम 5 पुट करते थे। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, एक में r दी गई है और एक में r की वैल्यू 2r दी गई है, तो हमने यही किया है कि b में जो थे वो r की वैल्यू r ही पुट की और a में r की वैल्यू 2r पुट कर दी। अब इसमें हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 4π और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, r का होता है r², रेशो ये आ रहेगा हमारे पास 4πr², ठीक है। इधर भी हमारे पास 4πr² बन जाएगा जब हम यहाँ से 4 को अलग कर लेंगे, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 4πr², ठीक है, और रेशो 4πr², ठीक है बेटा। ये हमारे पास कैंसिल हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4 आ रहा है और इसकी रेशो जो है वो 1 बन रही है, यानी जो इनके जो हमारे पास रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज़ के दरमियान जो हमारे पास रेशो बन रही है वो है 4:1। दूसरी हमें ये कहा गया है सेकंड पार्ट में द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। वॉल्यूम्स के दरमियान में भी हमने रेशो फाइंड करनी है व्हेन रेडियस इज r एंड 2r। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे मैं ए राइट कर रहा हूँ, ठीक है। रेशो इसकी फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी, ठीक है बेटा जी। अच्छा यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए क्या हो रहेगा 4/3, ठीक है जी, पाई आर क्यूब होता है ना, तो आर की जगह पे हम क्या राइट करेंगे 2r, तो यहाँ पे आ रहेगा 2r और साथ में इसका क्यूब, ठीक है। इसकी रेशो किसके साथ आएगी अब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि आर आर के ही इक्वल है इसलिए यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे जी। अब यहाँ पे देखें इसको हम क्या सिंप्लीफाई करके राइट करेंगे, ये आ रहेगा हमारे पास 4/3 पाई और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ 3 टाइम्स। यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ 2 क्यूब तो इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यानी 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे 8 राइट किया। इसी तरह आर क्यूब भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे रेशो आ रहेगी हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 को अलग कर लेते हैं, बाकी वैल्यू वही बन रही है जो राइट साइड पे है। 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है बेटा, 4/3 यह रहेगा पाई आर क्यूब, रेशो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये भी सेम वैल्यू है ये वाली और ये भी सेम वैल्यू है, तो हमारे पास जो रेशो बनेगी बेटा जी वो है 8:1, ठीक है। ये इनके वॉल्यूम्स के दरमियान में रेशो होगी और ये इनके एरियाज़ के दरमियान में रेशो होगी। ये इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट समझना है पहले गौर से। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज, हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे, इसको ध्यान से समझना है आपने, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एरिया बेटा हमें गिवन है 576 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। जिसका एरिया दिया हुआ है वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए देखें हम पहले वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ राइट करते हैं। हमें पता ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं, यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22.7 होता है पता है हमें, लेकिन आर नहीं है, तो इस वाली एरिया से हमने पहले क्या फाइंड करना है आर, ठीक है। तो आर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है हमारे पास ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे इसको, ये आ रहेगा हमारे पास एरिया गिवन है 576 और यहाँ है पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये इक्वल आ जाएगा, क्यूब नहीं आएगा यहाँ स्क्वेयर आएगा बेटा, यहाँ ये मैंने गलत लिखा है, एरिया कभी भी क्यूब में नहीं होता, वो वॉल्यूम होता है। अच्छा 576 पाई और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ठीक है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे भला, अब देखें कि यहाँ पे अगर हम चाहते तो पाई को चेंज ना करते, ये जहाँ मैंने 22.7 लिखा है ना, उसकी रीज़न ये है कि ये भी 22.7, ये भी हमारे पास पाई, यानी ये भी 22.7 है, दोनों साइड पे ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये 4 को इधर लाकर डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा हमारे पास 576/4, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर के। तो 576 को अभी हम डिवाइड करते हैं 4 पे, 576 डिवाइडेड बाय 4 ये आ रहा है 144, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको राइट करता हूँ, जो हमारे पास आर स्क्वायर है ये इक्वल आ रहा है 144 के। इसके बाद जो हमारे पास आर है वो इक्वल किसके आ रहेगा, क्योंकि जब स्क्वायर इसका ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। 144 का स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अभी हम फाइंड कर लेते हैं, 12 के इक्वल होता है ये, तो आर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 12 के। तो यहाँ हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, इस वाले एरिया से। अब हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम आर की और वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम राइट करेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे करना चाहूँगा बेटे,
कि यहाँ पे मैं पाई को चेंज नहीं कर रहा अभी, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। चाहे तो चेंज कर लें चाहे ना चेंज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट कैलकुलेशंस को लेंथी ना बनाने के लिए मैं यहाँ नहीं कर रहा। आर हमारे पास है 12, तो यह रहेगा 12 क्यूब, ठीक है जी। तो यह रहेगा हमारे पास v इज इक्वल टू, ये 12 का क्यूब किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे 12 और इसका क्यूब, ठीक है। 1728, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, यह आएगा 6912, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 6912 अपॉन 3, और यहाँ पाई वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, पाई को कैंसिल नहीं कर रहा ना, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अभी। तो 6912 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2304, 2304, ठीक है। इसकी मैं रीज़न आपको अभी क्लियर करता हूँ, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी ये अच्छे तरीके से कि मैं क्यों इस पाई को ख़त्म नहीं कर रहा अभी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, फिर कहता है अगर इसको मेल्ट कर दिया जाए, ठीक है, इसी वॉल्यूम वाली जो चीज़ है, जैसे ये 2304 पाई वाली जिसका वॉल्यूम ये होगा, उसको अगर हम मेल्ट कर दें, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर अब दिया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर एक बात आपको कहना चाहूँगा बेटा कि यहाँ डायमीटर दिया है जो कि है 1 सेंटीमीटर, यानी जो हमने छोटे छोटे बनाने हैं ना स्फीयर्स, ठीक है, उनका डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो उनका रेडियस क्या होगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए होता है, और अब हमने वो छोटे छोटे स्फीयर्स का भी वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि हमने बड़े स्फीयर्स का वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, बड़े स्फीयर्स जो भी होंगे उनका वॉल्यूम ये होगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इतने वॉल्यूम में से छोटे छोटे स्फीयर्स कितने बनेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे ऐसा कहना चाहूँ कि हमारे पास एक टैंक हो पानी का, वो कह रहा है कि उसमें से ग्लास कितने निकलेंगे, तो ग्लास उसने पहले बता दिया कि ग्लास ये है, हमें अगर पता चल गया ग्लास का वॉल्यूम क्या है, और अगर हमें पता हो कि टैंकी जो पूरी है उसका वॉल्यूम क्या है, तो हम सारे वॉल्यूम को ग्लास के वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसमें से कितने ग्लास पानी के निकल सकते हैं। यही बात मेरा बेटा उन्होंने ये कही है कि जो हमें उन्होंने वॉल्यूम पहले बताया किसी एक चीज़ का, किसी भी मेटल कह लें, हम एक मेटल को पिघला के हमने उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, फिर उससे उसने बताया कि छोटे स्फीयर कितने बनेंगे, तो हम छोटे स्फीयर का पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो उसका रेडियस क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ होता है, तो 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, दोनों तरह से ही ये ठीक होगा इसका रेडियस लिखना जी। अब इस रेडियस का पहले हमने फाइंड करना है कि वॉल्यूम क्या होगा, यानी इस रेडियस के जो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, अभी हम वो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर रहे हैं जी v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 4/3, पाई को मैं फिर चेंज नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि लास्ट पे जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो छोटी वैल्यूज़ होंगी, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ये है हमारे पास 0.5 और इसका क्या है क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 0.5 का क्यूब लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये आ रहेगा 0.5 और इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4, ये इक्वल आ रहा है बेटा 0.5 के, यहाँ मैं राइट करूँगा 0.5/3, और ये पाई वैसे ही साथ में चिपका रहेगा इसके, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास 0.5, इसको डिवाइड करना है हमने 3 पे, जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.166666, तो इसको मैं राइट करूँगा 0.67, इसको राउंड ऑफ करके 0.67 पाई, ठीक है जी। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं फिर एक दफ़ा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा इस बात को फिर भी कि ये वॉल्यूम हमने जो फाइंड किया ना, ये स्मॉल स्फीयर का है, ठीक है, जो हमने बनाने हैं छोटे छोटे स्फीयर्स, किसमें से, इस वॉल्यूम के स्फीयर से। एक हमारे पास स्फीयर है जिसका वॉल्यूम ये है, ठीक है, और उसमें से फिर हमने छोटे छोटे स्फीयर्स बनाने हैं जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर और जिनका रेडियस 1/2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड स्फीयर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ स्फीयर्स, या हम राइट कर देंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स, या स्मॉल स्फीयर्स लिख दें इसको तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, छोटे स्फीयर्स कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हम इसको राइट करेंगे 2304 पाई
और इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किस पे करेंगे 0.167 पाई। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे 2304 को डिवाइड करेंगे हम 0.167 पे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा जी 131796.407 यानी 41 लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी 13796 इतने अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास स्फीयर्स बनेंगे साइज के, जो कि हमारे पास एक का वॉल्यूम ये होगा और छोटे वाले स्फीयर का ये वॉल्यूम होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बेटे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई हमें कि अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, इज़ मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर राइट करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें पहले सारी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि मेरे जहन में है ऑलरेडी स्टेटमेंट, तो इसलिए मैं साथ साथ सॉल्व कर सकता हूँ। हो सकता है आपको ये लगता हो कि बगैर सारी स्टेटमेंट पढ़े कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने से पहले खुद इसको प्रिपेयर करता हूँ या पहले खुद जो है वो अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे जहन में ऑलरेडी होती है ये स्टेटमेंट। तो इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए, आपको निकालने के लिए मैं सारी स्टेटमेंट भी एक दफ़ा पढ़ दिया करूँगा नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। तो बेटा लिखा यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये कॉपर स्फीयर है, इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसको मेल्ट किया गया है और एक इलेक्ट्रिक वायर बनानी है हमने। इलेक्ट्रिक वायर है एक जिसका डायामीटर हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज़ मेड आउट ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस कॉपर से हमने जो है वो ये वाली वायर बनानी है जिसका जो डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर हो। इसकी हमने फिर लेंथ फाइंड करनी है, क्या लेंथ होगी। ठीक है, इस डायामीटर की तार बनाई है। ठीक है, इसको मेल्ट करके, ये जो सॉलिड कॉपर स्फीयर था इसको मेल्ट करके हमने इतने डायामीटर की एक तार बना दी है। ठीक है, बनाने के बाद ये हमने बताना है कि कितनी लंबी तार हमारे पास होगी। ठीक है, इसके लिए जो क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में नक्शा बनना चाहिए, जो मैप बनना चाहिए, वो ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए इस स्फीयर का, और दूसरे नंबर पे इस जो हमारे पास गिवन डायामीटर है, जो वायर है, इस वायर का एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी तो हम फिर इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वॉल्यूम को एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इसको प्रैक्टिकली, कि वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब है, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में v इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, क्योंकि 3 क्यूब 27 होता है, अपॉन आ जाएगा ये 7 3 ज़ा 21, तो v इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कैंसिल क्या करना है, कैलकुलेटर है हमारे पास, इसी से सॉल्व कर देते हैं अभी। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 27, और ये इक्वल आ रहा है 2376। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 76 लिख रहा हूँ, अपॉन ये आ रहेगा 21। इसको जब डिवाइड करेंगे हम 21 पे बेटा जी, तो ये आ रहेगा 113, ये आ रहेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 113.14 और वॉल्यूम है तो इसलिए ये क्या रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हमारे पास ये इसका आया अभी वॉल्यूम। ठीक है, ये जो स्फीयर हमने मेल्ट किया है, अब ये वायर का डायामीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम राइट करेंगे d इज़ द डायामीटर ऑफ द वायर विच इज़ गिवन एज 0.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इसके लिए हमें नेक्स्ट फाइंड करना है रेडियस आ जाएगा हमारे पास 0.4/2, क्योंकि जो रेडियस होता है वो हाफ होता है डायामीटर का। इसको भी हम सेंटीमीटर राइट करेंगे और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका हमें चाहिए अब एरिया ऑफ वायर का जो एरिया है वो इक्वल होगा हमारे पास पाई आर स्क्वेयर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ वायर है ये मेरा बेटा, याद रखना ही 22/7
मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे 0.2, तो यहाँ हम राइट करेंगे 0.2 स्क्वेयर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे a इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वेयर, चलिए आ रहेगा 0.2 और इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 22, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 पे तो मैं डायरेक्टली आंसर राइट करूंगा अभी, जो क्या रहेगा 0.1257। ठीक है, 0.1257, और एरिया है तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ वायर, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम लेंथ ऑफ वायर फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है हमारे पास इसको हम एरिया पे डिवाइड करेंगे, तो यह रहेगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन यह रहेगा हमारे पास 0.1257 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसको अब हम डिवाइड करते हैं, 113.14 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास आंसर, तो 899, यहाँ पे आ जाएगा 899.97। ठीक है बेटा, इसको हम राउंड ऑफ करके 899, ये क्योंकि 9 है तो इसको राउंड ऑफ करके हम इसमें +1 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 900 भी इसको हम राइट कर सकते हैं। तो 900 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आ रहेगा हमारे पास जस्ट सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो अप्रॉक्सीमेटली 900 सेंटीमीटर्स होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, अपने क्वेश्चंस को पूछा करें, और अगर आपको वीडियोस ये अच्छी लगें तो दूसरे बेटे बेटियों तक भी पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें, ताकि बाकी बेटे और बेटियों को भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।